ऑलवेज स्पेशल, है ना? पहली दोस्ती, पहला प्यार, पहली बार अपने देश को रिप्रेजेंट करना, there's समथिंग मैजिकल अबाउट फर्स्ट। और ये पहली बार है जब इंडिया में वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का आयोजन हुआ है, एक प्रोफेशनल लीग का आयोजन हुआ है, जहां सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही नहीं बल्कि वी आर विटनेसिंग सम इंटरनेशनल प्लेयर्स, ओलंपिक मेडलिस्ट इन एक्शन टू। यानी कि परफेक्ट मिक्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस and at the same time a perfect blend of cultures too. अब इस फर्स्ट एंड वन ऑफ इट्स काइंड लीग का एक्सपीरियंस हमारी लड़कियां खुद बयां कर रही हैं। It's been a great honour to be a part of the first ever Women's Hockey India League. Our team has had such a positive energy. They've been so welcoming of all the girls from overseas. They've taught us lots about the Indian culture already, and we've really felt the love from the Indian community. They're such passionate hockey supporters, and seeing them at the games, supporting the Women's League has been such an amazing experience. It's just been everything that we could have hoped for and a little bit more, I think, so far. HIL हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड क्योंकि उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है नेक्स्ट जनरेशन को, और वो अपना टैलेंट यहाँ पे शो कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना जो टिकट है वो नेशनल टीम के लिए कटवा सकते हैं। क्योंकि जब 2013 में HIL हुआ था बॉयज़ का, और वहाँ से कुछ प्लेयर्स अभी रिसेंटली नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन्स के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है यंगेस्ट के लिए अपने आप को शो करने की। It's really impressive to have young players, to have experienced players, to have players from India, to have like players from around Europe, around the globe, with all different experiences, and to bring that to the field and combine that is really challenging sometimes, but also I think it's the one thing that makes Hockey India League so special, because you don't have that at home in your home country. You play with the players you are used to, and now it's new. You have to get to know each other and get to know their way of playing. And yeah, we speak one language, and this is hockey, and still it is challenging to get like on the same page, because we maybe also have like different visions of playing hockey because of our cultural backgrounds, or the countries you lived in before coming here. So it's always a challenge to bring that to the paper. में जो हॉकी इंडिया ने हमारे लिए जो इनिशिएटिव लिया है, उसमें मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। हमारी टीम काफ़ी इस चीज़ पे अप्रिशिएट करती है कि आज हॉकी इंडिया की वजह से हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पे हमें सभी अच्छे प्लेयर्स, जो टॉप के प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंडिया के प्लेयर हैं या बाहर के प्लेयर हैं, एक साथ खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी हम हॉकी को एंजॉय कर रहे हैं। I think being the first time that this season has commenced, I think that for myself, you just have to go in with an open mind and a bit of curiosity about what's going to happen and how the games will go. But I think at the end of the day, everyone is new to this event, including the staff. So being welcoming and open with one another and being able to just communicate is the most important thing for a successful tournament. जैसे विमेंस हॉकी एटलीस्ट 1 मंथ की है, तो मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जैसे ठीक है खेल रहे हैं, थक जाते हैं, कई बार बोर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन क्या जैसे एक टीम बॉन्ड भी बनता है उसमें। हम लोग जैसे गेम खेल लिए, आज हम लोग कहीं बाहर गए, तो हमने बहुत कुछ देखा साथ में, है ना, कि थकते हैं, और ये भी होता है कि हम लोगों को कैसे 1 महीने के लिए साथ में रहना भी है। अगर आपके पास अगर एक सीनियर प्लेयर है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलती है। तो जैसे दो ओलंपियन है, जैसे मरिया है, जैसे सबिदी है इंडिया से, तो मतलब होता है ना कि आपके पास इतना अच्छे प्लेयर हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए इतने अच्छे सीनियर्स हैं, तो डेफिनेटली हर किसी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है कि आप इनके साथ अभी मैच खेल रहे हो, जिनके साथ जैसे होता है ना कि आप उनसे टीवी में दूर से देखते थे, पर आप उनके साथ हमें एक मैच खेलने का मौका मिला है, तो डेफिनेटली हमें तो मिलता है, क्योंकि अभी उनसे हम जूनियर्स हैं। इसमें ये है कि हम वर्ल्ड के काफ़ी माइंडसेट एक साथ लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अलग है, क्योंकि अगर हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो मोस्टली हम इंडियन प्लेयर एक साथ खेलते हैं, जो कि पूरा साल हम एक साथ रहते हैं। बट यहाँ पे जो वर्ल्ड की टॉप टीम्स हैं वो भी आ रही है, इवन जो कुछ हमारे यंग प्लेयर हैं वो भी आ रहे हैं, तो ये जो मिक्स एंड मैच है वो काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा मुश्किल था कि कैसे होगा, डर लग रहा था कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, हमारे में जूनियर है, तो जूनियर प्लेयर थोड़ा हेजिटेट होते हैं सीनियर के साथ रहने में, और थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी
कि वो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दूसरे से हम ट्रांसलेट कर देते हैं जिसको समझ नहीं आता। बट जब गेम खेलते हैं हम अपने मीटिंग रूम में, कोई एक हमारे पास वेयरवुल्फ गेम है हमारे कोच के पास, वो हमें खिलाते हैं। लाइक यू सेड हॉकी सेम ही है, तो आई थिंक सो वो बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना कि आप जब ग्राउंड पे होते हो तो आप हॉकी की भाषा बोल रहे होते हो। तो ये है कि स्टिल जब ऑफ द फील्ड होते हैं तो आई थिंक सो प्लेयर्स आर ट्राइंग, जो यंग प्लेयर्स हैं हमारी टीम में वो भी ट्राई कर रहे हैं कन्वर्सेशन करने की। थोड़ा सा शाय हैं वो अभी भी स्टिल, और आई थिंक सो बट मैच बाय मैच और ट्रेनिंग सेशन चलते हुए काफ़ी वो लोग भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। I think it's very nice that it's happening for the first time. You saw great success in the men's league in the other years, so now finally it happens for the women as well. And I think for Hockey India, it's pretty important to train and play matches on a high level with foreign players. So I think it will increase their level a lot. And also a bit of the pressure is coming within the games. Yeah, you get used to that and learn how to manage that. So I think it's very important for lots of girls that they play in this league and experience such a great happening. हॉकी इंडिया लीग से हमारे जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब हम नेशनल टीम्स में आए थे, स्पेशली जब मैं आई थी तो उस टाइम पर इतना एक्सपीरियंस नहीं था, नहीं पता था कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे खेलते हैं, और वो सब सीखने में ही 3-4 साल चले गए। तो जो हमारे मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं तो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक हॉकी इंडिया लीग से प्लेयर्स को यहीं से भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उन्हें कैसे परफॉर्म करना है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। देखिए, these girls are having the time of their lives और हमें भी उतना ही मजा आ रहा है। हम आशा करते हैं कि आपको भी उतना ही मजा आ रहा हो। तो जुड़िए हमारे साथ हर रोज 26 जनवरी तक और मनाइए हॉकी का जश्न।